अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास 10th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, एक हमारे पास लाइन जब एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास थ्योरम 10.1 है, इसमें साथ साथ आप लोग को टेंजेंट समझा भी देता हूँ। ठीक है ना। तो इसके पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 10.1। उसमें हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थ्योरम की, if a line is drawn, if a line is drawn, अगर हम एक लाइन क्या करें, ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए सर्कल at its outer end point, at its outer end points, बाहर की तरफ। ठीक है, यहां तक ऐसे समझो गिवन है। ठीक है, इट इज टेंजेंट टू सर्कल at that point, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो नीचे है ये आपके पास रिक्वायर्ड है, और ऊपर आपके पास ये जो हमने लिखा है ये ऐसे समझो गिवन है। ठीक है ना। तो फर्ज करें एक फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास फिगर है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका क्या है, रेडियल सेगमेंट इसको कहते हैं। ठीक है ना। और एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं। ये आपके पास लाइन है, इसको मैं ए बी कहता हूं, ए बी। ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। यही कह रहे हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, अगर एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर हमारे पास रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपके पास आउटर एंड पॉइंट है, इसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, तो हमारे पास ओसी एक रेडियल सेगमेंट है और ए बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ अ लाइन, अगर एक लाइन है ए बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, और ये रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी हमारे पास गिवन क्या हुआ कि गिवन क्या हुआ कि ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द परपेंडिकुलर एट रेडियल सेगमेंट ओ सी एट आउटर एंड पॉइंट सी। यानी ये ओ सी जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ठीक है, ए बी भी लिख सकते हो, ए बी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देन इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो हमने ये शो करना है कि ये इसके ऊपर टेंजेंट है। टेंजेंट तब होगा जब ये इसको एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है ना, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो इसके लिए एक थ्योरम हमने पहले 9th क्लास में पढ़ा है 13.4। ठीक है ना। वो उसमें क्या है, हमने देखो ऐसे पढ़ा था कि अगर एक लाइन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसे ये जो फासला है ये सबसे शॉर्टेस्ट फासला होता है, यानी परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। ये लाइन है ए बी, ये हमने पहले पढ़ा है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला रूल इसमें लगाना है, यानी 9th क्लास जो आपके पास 9th का 13.4 इसमें लग रहा है, वही कंसेप्ट इसमें लग रहा है कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो ये वही सीन है, अगर एक देखो ये OC एक रेडियल सेगमेंट है, AB एक लाइन है और C इसका आउटर एंड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने इस को इसके ऊपर टेंजेंट शो करना है। तो टेंजेंट तब होगा अगर ये इसको एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे तब टच करेगा क्योंकि ये लाइन इसको सिर्फ रेडियल सेगमेंट वाले पॉइंट पे टच कर सकता है। तो हम उसी तरह एक जिस तरह उसमें हमने लिया था एक और पॉइंट लिया था, ठीक है ना, तो फिर हमने क्या करना था, इसको इससे शॉर्ट करना था। तो ये वही चीज हम इसमें लाएंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास इसकी प्रूफ क्या करना है, गिवन तो ये हो गया। टू प्रूव हमने ये प्रूफ करना है कि AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज टेंजेंट है टू द सर्कल, AB सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट शो करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन टेक ए पॉइंट D, हम एक और पॉइंट लेते हैं C के अलावा इसके ऊपर और इसको इसके साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिस तरह 13.4 में था। एक और पॉइंट हमने लिया D अदर देन C, लिखा हुआ है टेक ए पॉइंट D ऑन AB अदर देन C एंड जॉइन O to D। आपके पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। इन स्टेटमेंट में आपने लिखना है कि D इज एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना, अदर देन C। तो बहरहाल कंसेप्ट आप लोग को दे देता हूँ, बाकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर कंस्ट्रक्शन आप खुद देख लें और इसमें हमारे पास जो है मेन चीज है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, शॉर्ट हमारे पास डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस वाला। शॉर्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको टच करेगा, ठीक है ना। तो देखो ना हमारे पास OC जो है या AB OC के ऊपर परपेंडिकुलर है या OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, पहले हमने गिवन में पढ़ा है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल, OCD, एक ट्राइंगल है OCD। और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, बिकॉज एंगल हमारे पास OCD किसके बराबर है, 90। तो इसका मतलब है इसमें अंदर हम एंगल 1 और एंगल 2 हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल सिर्फ एक 90 का एंगल कंटेन करता है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल का सम 180 के बराबर होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। और एक एंगल सिर्फ 90 का आ सकता है विच इज C, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या कहते हैं, एक्यूट, लेस देन 90। यही लिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 और कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल, हाँ, लेस देन 90, बिकॉज ये रीजन है क्योंकि एंगल C 90 का है, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास हमने चूंकि साइडें देखनी है, ठीक है ना, तो हमारे पास पहले एंगल देखते हैं कि एंगल OCD जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल 2 से बड़ा होगा। एंगल OCD यानी एंगल C जो है 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो चूंकि हम ये दो OC और OD की बात करते हैं इसलिए मैं 1 और एंगल 2 और एंगल C की बात करता हूं। हमें चूंकि 13.4 लगाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, देयरफॉर मैं इस एंगल से साइड बनाता हूं। तो इस C के सामने साइड कौन सी है, OD, वो ग्रेटर हो जाएगी इस एंगल 2 के सामने OC से। तो इसका मतलब है कि OD OC से बड़ा है। तो हमारे पास या
दिस इंप्लाइज दैट फिर OC जो है वो छोटा है किससे, OD से। तो ये तो शॉर्ट हो गया है, ठीक है, OC। देयरफॉर इससे प्रूफ हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो गया, OC, और ये इसको इसी पॉइंट के ऊपर टच करेगा क्योंकि ये तो एक्सटर्नल पॉइंट है। देयरफॉर हमारे पास OC इज रेडियल सेगमेंट, OC इज अ रेडियल सेगमेंट, क्योंकि हमारे पास वो तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, D एक्सटीरियर पॉइंट पे तो टच नहीं कर सकता है। सो D लाइज ऑन द एक्सटीरियर, सो लाइन सर्कल को सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर टच करेगा, C के ऊपर, ठीक है ना। सो इसका मतलब है AB इज टेंजेंट लाइन, सो AB इज अ टेंजेंट लाइन। तो यही हमारे पास इसका प्रूफ है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस C है। तो ये 10.1 है।